friends, I am your mentor आरती फ्रॉम गुप्ता क्लासेस। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अभी पार्टनरशिप कंप्लीट होने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। आज हम शुरू करते हैं इंश्योरेंस। जो आपका सीईटी के जो आपके ग्रेजुएशन बेस्ड बीकॉम बेस्ड एग्ज़ाम्स हैं, कुछ एग्ज़ाम्स में आपके पास ये टॉपिक गिवन है और आपका ये यूपी टीजीटी पीजीटी सभी एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो आज हम करते हैं शुरू इंश्योरेंस। सबसे पहले हम देखेंगे इंश्योरेंस आपके पास क्या होता है। देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, इंश्योरेंस इज़ अ डिवाइस बाय विच द लॉस लाइकली टू बी कॉज्ड बाय एन uncertain event diversified over many persons who are exposed to it। देखो, जो इंश्योरेंस आपको पता है कि जो ह्यूमन लाइफ है या कुछ भी है, वो सब क्या है, एक अनसर्टेन है, यानी कि अनिश्चित है। तो आपको पता है कि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम एकदम से आ सकती है, कोई भी अनहोनी एकदम से हो सकती है। ठीक है, इन सब को कम करने के लिए जो इनसे हमें लॉस होता है, जैसे कुछ एकदम से घर में आग लग गई तो जो लॉस हो गया, या फिर कोई भी आपका एक्सीडेंट हो जाता है, उससे आपकी बॉडी को जो लॉस होता है, या आपको जो आपका लॉस बॉडी को कोई प्रॉब्लम हो गई है, उसको आप डॉक्टर से उसका इलाज कराते हो, जो आपको पेमेंट करनी एकदम से पड़ जाती है। इन सब लॉसेस को कम करना और या फिर कुछ लिमिट तक इनको फिनिश करना, ये सब क्या कहलाता है, इंश्योरेंस। यानी कि इनको कम करना और कुछ लिमिट तक इनको ख़त्म करना क्या कहलाता है, इंश्योरेंस। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि इंश्योरेंस एक ऐसी टेक्निक है, इंश्योरेंस क्या है, एक ऐसी टेक्निक है विच डिस्ट्रीब्यूट द रिस्क ऑफ वन पर्सन अमंग मैनी। यानी कि जो एक पर्सन के रिस्क को बहुत सारे पर्सन्स में क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पर भी गिवन है, इंश्योरेंस जो है क्या दिया हुआ है, देखो, इट इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट अंडर विच वन पार्टी एग्री इन रिटर्न फॉर अ कंसिडरेशन। यानी कि एक पार्टी क्या एग्री करती है, एक कंसिडरेशन रिटर्न करना, टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी, एक अमाउंट ऑफ मनी के बदले में, ठीक है, टू अनदर पार्टी टू मेक अ लॉस, right, damage or injury to something of value in which the insured has a pecuniary interest, ठीक है, as the result of uncertain event। किसी भी अनसर्टेन इवेंट का जो रिज़ल्ट होता है, जिससे बचने के लिए कोई भी पर्सन क्या कराता है, इंश्योरेंस कराता है, बचने के लिए या कुछ लिमिट तक उस लॉस को क्या करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, राइट। आगे देखो, व्हाट इज़ इंश्योरेंस, आगे वही दिया हुआ है आपके पास जो अभी हमने बताया। इंश्योरेंस आपके पास क्या होता है, देखो, जो इंश्योरेंस होता है वो आपके पास क्या होता है, एक द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड एंटर अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें दो पर्सन दिए हुए हैं, इंश्योरर और इंश्योर्ड। आपके पास जो दो ये पर्सन गिवन है, ये एंटर करते हैं एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट में फॉर द इंश्योरेंस, ठीक है, एक इंश्योरेंस के लिए, और जिसे हम क्या बोलते हैं, ये आपको पता है कि उसे हम क्या बोलेंगे, इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, दैट प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी फ्रॉम द फ्यूचर, जो आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगी, किसके लिए, फ्यूचर में होने वाली अनसर्टेनिटीज़ के लिए। ओके, नेक्स्ट आगे देखो क्या दिया हुआ है, इन सिंपल वर्ड्स इंश्योरेंस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, एक लीगल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज़। यस, इसमें टू पार्टीज़ आपके पास हो गई, इंश्योरर और इंश्योर्ड। इंश्योरर कौन होता है, जो बीमा करेगा, ठीक है, और इंश्योर्ड कौन होगा, जिसका इंश्योरेंस किया जाएगा, यानी कि जिसका बीमा किया जाएगा। देखो आगे गिवन भी है आपके पास, द इंडिविजुअल नेम्ड इंश्योर्ड एंड द इंश्योरेंस कंपनी कॉल्ड इंश्योरर, राइट। यानी कि इंडिविजुअल, यानी कि जिसका बीमा हम करेंगे, जिसका इंश्योरेंस आप करोगे, वो क्या, वो कौन हो जाएगा, इंश्योर्ड।
और जो कंपनी या जो इंश्योरेंस करेगा वो आपके पास हो जाएगा इंश्योरर। ओके, इसमें इंश्योरर एक प्रॉमिस करता है कि जो उसे फ्यूचर में अनसर्टेनिटीज़ की वजह से या कंटीजेंसीज की वजह से कुछ लॉसेस होंगे, इंश्योरर उसे कवर करेगा। ओके, नेक्स्ट, अब आपके पास जो इंश्योरेंस एक्ट है वो इनेक्ट कब हुआ था? वो आपके पास इनेक्ट हुआ था 1938 में, राइट। आगे फिर से वही दिया हुआ है कि इंश्योरेंस एक टेक्निक है जो कि एक इंडिविजुअल के रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट करती है मैनी पर्सन्स के बीच में, राइट। अब देखो, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो होता है इंश्योर्ड और इंश्योरर के बीच में होता है। इंश्योर्ड कौन होता है? अभी मैंने बताया, जिसका बीमा करेगा। वो क्या करेगा? वो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी किसको देगा? इंश्योरर को देगा, राइट। जो फिक्स्ड अमाउंट वो देगा वो किस लिए देगा? लॉस को कवर करने के लिए, और जो कोई भी इवेंट जो जिसकी हैपनिंग कभी भी हो सकती है फ्यूचर में। ओके, ठीक है। अब देखो, अब आपके पास आता है इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी, कि इंश्योरेंस में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी, कौन कौन से वर्ड्स आपके पास यूज़ होंगे, राइट। सबसे पहले रिस्क क्या होगा? वही जो अनसर्टेन है, अनप्रिडिक्टेबल है, कोई भी ऐसा इवेंट जिसके बारे में हम पहले से श्योर नहीं हो सकते, वो कभी भी हो सकता है, और जिसकी वजह से हमें कोई लॉस हो या डैमेज हो। ओके, इसके बाद है इंश्योरर। अब आपके पास पता है कि इंश्योरर कौन है? इंश्योरर वो कंपनी, ठीक है। इंश्योरर कौन होगा? कंपनी होगा जो बीमा इंश्योरेंस करेगा, यानी कि जो अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेगा। बिजनेस दैट एग्रीज टू पे द कॉस्ट ऑफ पोटेंशियल फ्यूचर लॉसेज, जो पोटेंशियल फ्यूचर लॉसेज होंगे उनकी जो कॉस्ट है उसे पे करने के लिए वो एग्री होगा। इंश्योर्ड कौन होगा? इंश्योर्ड वो पर्सन होगा जिसका इंश्योरेंस किया जाएगा, राइट। पॉलिसी क्या होगा? ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, किस किस के बीच में? इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में। इसमें सारी जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स थी, जो भी उनकी टर्म्स होंगी, वो सारी लिखी जाएंगी। प्रीमियम वो होगा जो इंश्योरर पे करेगा, राइट। आगे है डिडक्टिबल, द अमाउंट पेड ऑफ पॉकेट बाय द पॉलिसी होल्डर बिफोर इंश्योरेंस कवरेज बिगिंस। वही कि इंश्योरेंस कवरेज बिगिंस होने से पहले जो भी पॉलिसी होल्डर पे करेगा। ओके, देखो इसी को आगे हिंदी में गिवन है। इंश्योरर वही जो इंश्योरेंस करता है। इंश्योर्ड कौन होगा? जिसका इंश्योरेंस किया जाएगा। प्रीमियम जितना अमाउंट वो पे करेगा, ठीक है, उसे प्रीमियम बोलेंगे। पॉलिसी वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सब कुछ मेंशन होता है, उसकी सारे रूल्स रेगुलेशंस जो होंगे वो सब मेंशन होगा। सम एश्योर्ड वही जितने अमाउंट का हम बीमा कराते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं। जैसे अब आप मान लो आपने हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है, ठीक है, आपने मान लो 1,50,000 5 लाख का इंश्योरेंस करा रखा है, ठीक है, आपने 5 लाख का इंश्योरेंस करा रखा है। लेकिन उस 5 लाख के इंश्योरेंस के लिए जो आप प्रीमियम पे करोगे, प्रीमियम 5 लाख थोड़ा पे करोगे, आप प्रीमियम कितना पे करोगे? प्रीमियम का अमाउंट इससे लेस होगा। ओके, राइट। नेक्स्ट, अब आपके पास इसके बाद आ जाती हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस की करैक्टरिस्टिक्स क्या होंगी? अब देखो, इंश्योरेंस आपको पता लगा कि इंश्योरेंस क्या होता है। इंश्योरेंस की करैक्टरिस्टिक्स आपके पास क्या होंगी? फर्स्ट वन इज़ 2 पार्टीज़। देखो, जब भी इंश्योरेंस होगा उसके लिए 2 पार्टीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, एक इंश्योर्ड और एक इंश्योरर। अगर दोनों में से एक पार्टी नहीं होगी तो इंश्योरेंस होगा ही नहीं, राइट। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन एटमोस्ट गुड फेथ। अब देखो, जब हम इंश्योरेंस कराते हैं तो इसमें क्या होता है? इसमें दोनों एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करेंगे, यानी कि जो इंश्योरर होगा
राइट। जो इंश्योरर होगा वो क्या चाहेगा कि इंश्योर्ड मुझे अपनी सभी इंफॉर्मेशंस के बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे, यानी कि जो भी उसके लिए, जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं उनको वो सही सही बताए, राइट। वही सब दोनों, और इंश्योरर को ये होगा कि वो सब कुछ सच सच बताएगा, और इंश्योर्ड क्या चाहेगा कि वो उसकी पॉलिसी के लिए भी, मतलब कि उसकी पॉलिसी उसके अकॉर्डिंग, जिसकी उसे नीड है उसके अकॉर्डिंग वो सही सही करे, राइट। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन कोऑपरेटिव सिस्टम। अब देखो, कोऑपरेटिव मतलब है, इसमें एक फिक्स लाइन होती है कोऑपरेटिव के लिए, ईच फॉर ऑल और ऑल फॉर ईच, यानी कि प्रत्येक सबके लिए और सब प्रत्येक के लिए, राइट। इसमें क्या होता है, सभी वॉलेंट्री एक साथ क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं, ठीक है। इंश्योरेंस भी इसी पे करती है। अब इंश्योरेंस कंपनी में क्या होता है, इंश्योरेंस में क्या होता है कि जैसे आप प्रीमियम पे करते हो, अब आपने जितने का इंश्योरेंस लिया उतना तो आप प्रीमियम पे नहीं कर रहे, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे पर्सन्स मिलकर थोड़ा थोड़ा प्रीमियम जब पे करते हैं तो उसके पास, कंपनी के पास एक फ़ंड, बहुत बिग अमाउंट में फ़ंड कलेक्ट हो जाता है। तो अब जब किसी को लॉस होता है तो वो उसी कलेक्शन ऑफ फंड, कलेक्टिव जो फंड है उसके पास, उसी में से उसको पेमेंट कर देते हैं, राइट। नेक्स्ट, फ्री फ्रॉम एक्सपेक्टेड रिस्क। अब इसमें देखो, ये एक ऐसी, मतलब कि हमारे पास एक ऐसी व्यवस्था है जो ह्यूमन लाइफ और जो हमारी एसेट्स होती हैं, ठीक है, उससे हमें, उसके लिए आने वाले एक्सपेक्टेड, मतलब कि कभी भी कुछ भी रिस्क आ सकता है, उससे हमें फ्री करती है, राइट, बचाती है। ट्रांसफ़र ऑफ एक्सपेक्टेड लॉस, वही जो लॉस हमें एक्सपेक्ट है कि हो सकता है, कभी भी हो सकता है, वो क्या करते हैं, वो दूसरी पार्टी को, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी को क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं, राइट। पेमेंट ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम की पेमेंट, यानी कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो क्या करती है, जो इंश्योर्ड है उसके प्रीमियम, वो प्रीमियम का क्या करता है, उसको पेमेंट करता है, और उसके लिए वो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती है, ठीक है, प्रीमियम के बदले में, यानी कि फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को अब जो कौन बियर करेगा, वो करेगी इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट, हैपनिंग ऑफ इवेंट। देखो, अब इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है इंश्योरेंस की, हैपनिंग ऑफ इवेंट, यानी कि जो इस रिस्क के लिए हमने इंश्योरेंस कराया है, हमें उस इंश्योरेंस का अमाउंट तभी मिलेगा जब उस इवेंट की हैपनिंग हो चुकी हो। यानी कि देखो, जैसे आपने मान लो फायर इंश्योरेंस करवाया है, राइट। अब आपको फायर इंश्योरेंस का अमाउंट कब मिलेगा, जब आपको फायर की वजह से कुछ लॉस हुआ है। इट मीन्स उस इवेंट का होना ज़रूरी है, अगर वो इवेंट ही नहीं होगा तो आपको इंश्योरेंस का कोई अमाउंट नहीं मिलेगा, राइट। नेक्स्ट, सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट। अब देखो, जो आपका इंश्योरेंस है उसमें सिक्योरिटी भी होती है, इन्वेस्टमेंट भी होती है। सिक्योरिटी क्यों हुई, यानी कि अगर फ्यूचर में कोई लॉस हो जाता है तो आपको अमाउंट मिल जाएगा, ये आपके लिए सिक्योरिटी हो गई। इन्वेस्टमेंट, अब आपके पास जैसे लाइफ इंश्योरेंस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो हम आगे करेंगे, तो उसमें कुछ होते हैं कि लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होते हैं, कितने टाइम पीरियड में अगर ये हैपनिंग हो जाती है तो ठीक है, अदरवाइज आपको इतने टाइम के बाद आपका फुल अमाउंट आपको विद इंटरेस्ट जो भी होगा वो आपको वापस मिल जाएगा। तो उस हिसाब से यहाँ पर क्या हो गई, ये इन्वेस्टमेंट भी हो गई, राइट। ओनरशिप नॉट कंपलसरी। अब देखो, कुछ केसेस में क्या होता है कि ओनरशिप होना ज़रूरी नहीं है, जैसे जब हम अपनी एसेट्स का इंश्योरेंस कराते हैं उसके लिए ओनरशिप होना ज़रूरी है, राइट, ठीक है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ एसेट्स ऐसी होती हैं जिस किसी और ने जिसको हमारे पास गिरवी रखा है और बदले में उसने कुछ अमाउंट हमसे क्रेडिट पर लिया है, तो हम उस एसेट्स का भी इंश्योरेंस करा सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें रिस्क है कि वो पेमेंट करेगा या नहीं करेगा, और एसेट्स की वैल्यू कभी कभी कम हो जाती है डे टू डे, जैसे जैसे उस, ठीक है। तो हम क्या करते हैं,
उस एसेट्स का भी, लीज पे रखी हुई जो एसेट्स है या कुछ भी है, उसका हम क्या करा लेते हैं, इंश्योरेंस करा लेते हैं। ठीक है, उस पे हमारी ओनरशिप तो नहीं है, लेकिन लीज पे रखी हुई है, हमने उसका भी क्या कराया, इंश्योरेंस कराया, राइट। तो इसलिए कुछ केसेस में क्या हो जाता है, ओनरशिप नॉट कंपलसरी। ओके, आज के लिए ठीक है। सब आज हमने क्या क्या पढ़ा, इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस का मीनिंग क्या क्या होता है, और इंश्योरेंस में कौन कौन सी टर्म्स आपके पास यूज़ होंगी, और इंश्योरेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे, इस टॉपिक को हम धीरे धीरे कवर करेंगे। ओके, विद इन 2 और 3 डेज़ इस टॉपिक को हम जल्दी ही कवर कर लेंगे। ओके, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है जो आज हमने किया है उससे रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हो, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।